निर्जला एकादशी की कथा। व्यास जी से कहने लगे भीम कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी को भोजन नहीं करते हैं। मुझे भी ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे लिए भूख का सहना बहुत ही मुश्किल है। मैं भगवान की शक्ति पूजा करने के साथ दान देता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास दोनों एकादशियों को तुम अन्न मत खाओ। भीमसेन कहने लगे, हे पिता, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे भूख सहन नहीं होती। अगर साल भर में कोई एक ही व्रत रखना पड़े तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम की अग्नि है, इसलिए मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में एक बार करना पड़े, मुझे स्वर्ग की प्राप्त हो जाए, इसके साथ ही जीवन में कल्याण। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े से बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र बनाए हैं, जिसके बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्त हो सकती। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से डर गए और कांपने लगे। क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। उसमें व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास में अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदैव इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो सारी एकादशियों का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मण को दान आदि दें। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र भोजन ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर आप भोजन कर लें। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जला रहने से सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के पश्चात यमदूत नहीं घेरते हैं, भगवान के पार्षद उसे ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का यह व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करें। और इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा ढककर सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। इस दिन जो यज्ञ आदि करते उसका फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं चांडाल के समान है, अंत में नरक को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें अग्लिखित कम करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, ब्राह्मणों को दान, मिष्ठान दक्षिणा दें, जल से भरे कलश का दान करें, अन्न वस्त्र जूता आदि का भी दान करें। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक करता है, पढ़ता है, उसे निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।